हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डिज़ाइनर मिडी बेबी ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये सिर्फ 1 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है और 1/2 मीटर मैंने प्लेन जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाएंगे। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 24 इंच की रखी है। आप अपनी बेबी के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हम 6 इंच पर ही निशान लगाएंगे। 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 12 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए और यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से हमें बेबी की हिप का 4th पार्ट लेना है और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है और साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है दोनों निशानों को मिलाते हुए। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे। आप अपनी पसंद से गले की चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। आप गले की लंबाई अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। वापस से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये मेरे 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अभी हम जो पैटर्न बनाएंगे उसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है, उसे हम पहले एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा डबल फोल्ड हो जाएगा। तो बंद वाली साइड है वो हमारी तरफ ही होनी चाहिए। अभी इसके ऊपर हमें फ्रंट का पार्ट रख देना है। तो बंद वाली साइड के ऊपर बंद वाली साइड ही रखनी है और इसे रखने के बाद जो इसका नेक और आर्म होल है उसे हमें एज इट इज़ ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। जैसे हमारा फ्रंट पार्ट का नेक और आर्म होल है उसे हमें ऐसे ही इस पार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। एज इट इज़ हमें इसे ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद फ्रंट का पार्ट हम हटा देंगे और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 14 इंच की रखी है। अभी बंद वाली साइड से हम ऊपर की तरफ से 10 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ऊपर से नीचे हमें 10 इंच पर निशान लगाना है और इस निशान को जहाँ तक हमारी लंबाई है उसके साथ मिलाते हुए हमें एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी इसे हमें कट कर देना है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये पैटर्न हम सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही बनाने वाले हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका शेप नज़र आएगा। अभी इसके नीचे हम फ्रिल भी लगाएंगे। तो पहले ये जो हमारा राउंड वाला पार्ट है उसका हम मेजरमेंट ले लेंगे। तो कितना आता है हमें इसका मेजरमेंट ले लेना होगा।
तो पूरे राउंड में हम अच्छे से इसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये मेरा 20 इंच का आ रहा है, तो 20 इंच का हमें चौथा भाग करना है। अब ये मैंने फिर से बचा हुआ फैब्रिक लिया हुआ है, इसे हम एक बार फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारी डबल लेयर हो जाएगी और इसे हम ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। तो बंद वाली साइड मेरी साइड है और दूसरी साइड है वो खुली हुई साइड है। अभी जो हमारा 20 इंच का मेजरमेंट आया था उसका हमें चौथा भाग निकालना है। तो चौथा भाग कैसे निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मेजर टेप को हम एक बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसे दोबारा फोल्ड करेंगे तो इसका चौथा भाग 5 इंच आएगा। तो इसके कोने पर हमें मेजर टेप को रखना है और हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि ये राउंड वाला पार्ट होता है इसलिए ये खींचने पर और भी ज़्यादा खींच जाता है, इसलिए हमें 1 इंच कम कर देना है और 4 इंच पर निशान लगाते हुए हम एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी उसके नीचे हमें फ्रिल की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो आप अपनी पसंद से फ्रिल की लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें 6 इंच की फ्रिल लगाने वाली हूँ, तो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। तो पूरे राउंड में हमें 6 इंच पर निशान लगाते जाना है और एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी इसे हम कट कर देंगे। तो ऊपर से हमें हाफ इंच छोड़ते हुए इसे कट करना है और नीचे से भी हमें इसे कट कर देना है। तो इस तरह से हमारी पूरी एक फ्रिल निकल कर आएगी। इसे हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी, आप देख सकते हैं। अभी इसे हम जो हमारा राउंड वाला पार्ट है उसके ऊपर अगर अटैच करेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अभी इसे हमें पहले अटैच कर लेना है। तो जो राउंड वाला पार्ट है उसे हमें सीधा रखना है और फ्रिल को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और ऊपर की तरफ से हमें हाफ इंच का गैप रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो टॉप पार्ट को हमें सीधा रखना है और फ्रिल को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और फ्रिल को मैंने अटैच कर लिया है। अभी जो फ्रिल की बॉर्डर है उसके ऊपर अगर आप स्टिच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आएगा, या फिर आप इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दीजिएगा। उसके बाद हम इसे फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमें उल्टा रखना है और ये जो हमारा फ्रिल वाला पार्ट है उसे भी हम उल्टा ही रखेंगे और दोनों पार्ट्स को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद इसके नेक पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है उसे हमें सीधी साइड पर पलट देना है और पलटने के बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगाएंगे और इसे फ्रंट पार्ट के साथ ज्वाइंट भी कर लेंगे दोनों ही साइड से। उसके बाद हम बैक का नेक रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमें तिरछी पट्टी लेनी है और इसे सीधी साइड से ही बैक नेक के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट के साथ दूसरा वाला पार्ट अटैच कर दिया है और इसकी गैदर्स आप देख सकते हैं। और इसी तरह से मैंने बैक का नेक भी रेडी कर लिया है। अभी एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। अभी हम इसके आर्म होल को बनाएंगे। तो आर्म होल के ऊपर भी हमें तिरछी पट्टी ही अटैच करनी है, आप चाहे तो इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं। अभी तिरछी पट्टी को हमें सीधी साइड से ही इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे और इसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे और इसी तरह से दूसरे आर्म होल के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। तो देखिए मैंने आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है दोनों ही साइड से। अभी इसे हम उल्टा कर देंगे और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से हम 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे भी हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम यहाँ पर एक बो अटैच करेंगे।
तो उसके लिए मैंने ये छोटा सा फैब्रिक का टुकड़ा कट किया है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 8 इंच की रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 7 इंच की रखी है। अभी इसे हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो एक साइड तो इसकी फोल्डेड है और 3 साइड इसकी खुली हुई है, तो 2 साइड में हमें पूरी सिलाई लगानी है और एक साइड में हम आधी सिलाई लगाएंगे और थोड़ी सी जगह हम खुली रखेंगे इसे पलटने के लिए। तो देखिए मैंने इसमें तीनों साइड से सिलाई लगा दी है। अभी जो इसके कोने हैं वहाँ पर हम छोटा सा कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद जहाँ से हमारी खुली हुई साइड है वहाँ से हमें इसे पलट देना है सीधी साइड पर। किसी भी आप नुकीली चीज़ की मदद से इसे आसानी से पलट सकते हैं। अभी जो इसकी खुली हुई साइड है उस फैब्रिक को हमें अंदर की तरफ डाल लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अभी सेंटर में हमें एक लाइन बना लेनी है। चॉक की मदद से हम सेंटर में एक बिल्कुल सीधी लाइन बना लेंगे। इस लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, तो हम इसे नीडल और थ्रेड की मदद से सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये नीडल और थ्रेड लिया हुआ है। तो जो हमने सेंटर में लाइन बनाई है वहाँ पर हमें इसमें बड़े बड़े टाँके करके सिलाई लगानी है। तो आप मीडियम साइड के टाँके भी इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने लाइन बनाई है उसके ऊपर हमें इसमें सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद ये जो धागा है इसे हमें खींच लेना है। तो इस तरह से हम खींचेंगे तो इसकी गैदर्स बनेंगी। इस तरह से हमें पूरे धागे को खींच लेना है और जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर हमें इसमें एक गांठ बना लेनी है। नीचे की तरफ से हम इसमें गांठ लगा लेंगे। उसके बाद पूरे धागे को हमें इसके ऊपर लपेट लेना है। 5 से 6 बार हम इसे लपेट लेंगे ताकि हमारा पक्का हो जाए। इस तरह से हमें इसे लपेट लेना है। उसके बाद हमें इसे उल्टी साइड से गांठ लगाकर धागे को तोड़ देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई डेकोरेटिव बटन्स भी अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बो बनकर रेडी हो चुका है। अभी इस बो को जो हमने फ्रिल लगाई है उसके ऊपर हमें सेट कर लेना है। तो आप किसी भी एंगल में इसे सेट करते हुए इस पे सिलाई लगा सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं और चाहे तो आप इसके ऊपर एक डेकोरेटिव बटन्स भी लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर मेडी बेबी ड्रेस बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।